हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको समझाने के लिए जो लिया है वो एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और जहाँ पे समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा पर्सनल नंबर पे भी या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कुछ डाउट हो या कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ग्रुप में कमेंट ज़रूर करके बताना। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज मैं क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जिसमें बताया गया है कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो ऐसे तो आप ऐसे डायरेक्ट प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टियों का पता होना चाहिए। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में जो यूज़ होगा वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि अगर a प्लस बी है, ओ किसके बराबर होगा? b प्लस ए के बराबर होगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर a हमारे पास अगर 2 है और b अगर हमारे पास 4 है, तो b हमारे पास कितना है? 4 है। a हमारे पास कितना है? 2 है। तो जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो 4 से 2 6 बराबर है 4 2 6, तो ये बराबर आता है। तो a प्लस बी लिखूँ, अब b प्लस ए लिखने से क्या होता है कि इसका आंसर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहता है। तो इसी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर मैं इसको ये एडिशन में मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, अगर देखता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता कि नहीं होता है। अगर मैं लिखूँ a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, होता है कि नहीं होता है? तो a हमने कितना रखा? 2, b हमने रखा 4, क्या इसके बराबर है? b हमने 4 रखा, a हमने 2 रखा। तो 4 में से 2 निकाला तो -2, क्योंकि माइनस का रकम बड़ा है, निशानी माइनस वाला आएगा, और 4 में से 2 तो 2, तो ये नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। a इंटू बी क्या बराबर है? b इंटू ए के बराबर है। तो चेक करते हैं। तो a हमारे पास 2 रखा हमने, b हमने 4 रखा, तो b हमने 4 रखा और a हमने क्या रखा? 2। तो 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, डिवीजन में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम करेंगे a तक़सीम b क्या बराबर होगा? b तक़सीम a। तो 2 तक़सीम 4 क्या बराबर होगा? 4 तक़सीम 2, ये बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या करें कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है हम एडिशन में कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे जो प्रॉपर्टी आपको समझना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, अगर आपके पास a है, a इंटू बी प्लस सी है, तो ये किसके बराबर होगा? देखो, ये a इंटू बी हो गए, ए बी प्लस का प्लस a इंटू सी ए सी हो गए। तो अगर a इंटू बी माइनस सी होगा तो a किसके बराबर? पहले इससे इसको ज़रूर लगाना है, ए बी का ए बी, माइनस का माइनस, फिर इससे इसको ज़रूर लगाना है, ए सी का ए सी। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के बराबर होगा। तो अब इन दो प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करते हुए हमने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट 1 है उसको करना है। तो यहाँ पे आपको पास दिया हुआ है -2/3 ज़रबे 3/5 जमा 5/2 माइनस 3/5 ज़रबे 1/6 है। तो आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। आपको क्या करना है, सिंपली इस रकम को दोबारा से रीअरेंज करना है। देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो सबसे पहले लिखा मैं 2/3 को मैं ऐसे ही लिखूँगा, ज़रबे 3/5 को भी मैं ऐसे ही लिखूँगा। अब क्या करूँगा, मैं 5/2 को मैं बाद में लिखूँगा, उससे पहले मैं -3/5 को लिखूँगा, 3/5 को लिखूँगा, ज़रबे 1/6 को लिखूँगा,
फिर उसके बाद मैं 5/2 को लिखूँगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इस जो रकम जो दिया है उसको रीअरेंज किया है। तो यहाँ पे मैंने इनके कोई साइन वाइन चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ में हुआ कौन सा इस्तेमाल हुआ, कम्यूटेटिव। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो हमने a + b = b + a प्लस में था, a प्लस में है, b प्लस में था, b हमने कोई इसका साइन चेंज नहीं किया, सिंपली हमने इसको रीअरेंज किया। तो ये इसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3/5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3/5 को मैंने कॉमन ले लिया। फिर अब मेरे पास बचता है -2/3। फिर ये माइनस नहीं गया कॉमन तो माइनस रहा, 1/6 बचा। उसके बाद 5/2 मेरे पास बचता है। अब देखो उसको कैसे करना। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a × b - c = ab - ac। तो यहाँ पे जो अब प्रॉपर्टी यूज़ होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। देखो अब a 3/5, पहले इससे इसको ज़रब लगाना, ज़रबे -2/3। उसके बाद फिर ये माइनस, उसके बाद फिर ये 3/5 ज़रबे 1/6 जमा 5/2। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई दो रकमों के बीच में ज़रब होता है तो ऊपर वाले रकम को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले रकम को नीचे वाले के साथ। तो -3 दूनी 6, 5 3 15। यहाँ पे बीच में ज़रब है तो ऊपर वाले रकम को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले रकम को नीचे के साथ। तो -3 एकम 3, 6 पंजे 30 प्लस 5/2 का 5/2 रहा। अब ये देखो 15 और 30, तो इनके बीच में माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 15 और 30 का एलसीएम निकलेगा 30। तो 15 और 30 का एलसीएम निकाला, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 आया, तो यहाँ पे 15 है। इसको मैं डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं 15 दूनी 30, 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल बराबर हो जाए। तो मेरे माइंड में अभी 2 है, 15 दूनी 30, उस 2 से इस -6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 दूनी 12, माइनस का माइनस, 12 का 12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 बराबर है, तो 30 एकम 30, 1 3 3। तो यहाँ प्लस 5/2 का 5/2। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, तो माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस निशानी माइनस का ही रहता है। 12 × 3 15, 15/30 जमा 5/2। तो दो, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे यहाँ पे उड़ा सकता हूँ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो मेरे पास क्या रह गया अब, -1/2 जमा 5/2। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। फिर यहाँ पे मैं निकालूंगा एलसीएम, यहाँ पे 2 2 2 और 2 के बीच में एलसीएम निकलेगा 2, 2 एकम 2, तो -1 का 1 प्लस 2 एकम 2, 5 का 5, क्योंकि डिनोमिनेटर्स का बराबर है। तो अब -1 + 5, 5 -1 + 5 ये किसके बराबर है, 4 के बराबर /2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर आया 2। थैंक यू स्टूडेंट।